हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपको एक ऐसी वीडियो देने वाला हूँ जिससे आप कुछ सोचेंगे, समझेंगे और कहीं ना कहीं जिस भी समस्या से आप घिरे हैं उससे आपको निजात मिलेगा। विद्यार्थी की एक कॉमन प्रॉब्लम यही होती है कि कब उसकी नौकरी लगेगी, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, क्या उसका डायरेक्शन सही है, या फिर वो डिप्रेशन में होता है। बहुत सारी समस्या होती है, पैसे की प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम, परिवार, समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार, इनका प्रेशर। और फिर कहीं ना कहीं एक बहुत अजीब तरीके का प्रेशर ये भी होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे वो प्राइवेट काम नहीं करना, मुझे वो 8-10 हज़ार की नौकरी नहीं करनी है, मुझे सरकारी ही लगना है और प्रूव करना है। क्योंकि अगर 10-15 साल 20 साल मैंने लगाया पढ़ाई में, एलकेजी, नर्सरी और फाइनली ग्रेजुएशन किया, तो मैंने इतना पढ़ा क्यों? अगर मुझे कोई धंधा बिजनेस ही करना था तो मुझे इतना पढ़ना नहीं चाहिए था। और अगर धंधा बिजनेस करना भी था तो शायद मैं 10वीं के बाद तुरंत करता या 12वीं के बाद करता, लेकिन उसके बाद एक आशा जो माँ बाप को दे दी कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे नौकरी लगना चाहिए, तो अब वो समय आ गया है कि अब कैसे लगूं। बहुत बड़ी गलती हो गई है, ना तो मैं इधर का हूँ ना तो मैं उधर का हूँ, मैं बीच में फंसा हूँ। तो ये जो सारी समस्या है, इसका ये सॉल्यूशन, ये वीडियो है। ठीक है। और जब बच्चा डिप्रेस में होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आजकल एक बिल्कुल ईजिएस्ट वे है यूट्यूब, जिसपे वो खुशियां ढूंढने लगता है। और ये कहीं ना कहीं घातक साबित हो जाती है। ये उस दवाई की जैसे है जो दवाई नींद के लिए लोग लेते हैं, नींद नहीं आती है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग नींद की गोली के बारे में नहीं जानते। आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगता हो कि यार नींद नहीं आती है तो एक गोली खा लेने से अच्छी नींद आ जाती है, इससे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दूरगामी प्रभाव बहुत बेकार होते हैं। उसी तरीके से ये यूट्यूब, जैसे कि अभी एनटीपीसी का मेंस कब होगा, एनटीपीसी का फेज 7 कब होगा, ग्रुप डी की परीक्षाएं कब होंगी, ग्रुप डी में कहाँ पे किस जोन में कितने फॉर्म गिरे हैं, ग्रुप डी में कितना कट ऑफ आएगा, बिहार में बिहार पुलिस की जो भर्ती है वो कब क्लियर होगी, यूपीएसआई का एग्जाम कब होगा, कब मेरा सिलेक्शन होगा, कब मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मेरी नौकरी का पहला दिन कैसा होगा, हाउ टू मतलब मैं कैसा फील कर सकूंगा जब मेरी नौकरी लगेगी। तरीके तरीके के विभिन्न विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने ये फील किया है वो अपना रिएक्शन देते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालते हैं कि कैसे मेरा ग्रुप डी का पहला दिन था। देखिए, वो अच्छी चीज़ है। वो एक अच्छी चीज़ तब है जब कभी कभार आपने वो चीज़ देखी। लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम आप वही चीज़ देख के खुश हो रहे हैं कि चलो देख रहा हूँ, पूरे दिन लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप परीक्षा की तिथि को लेकर कभी भी सर्च मत कीजिए यूट्यूब पे। अगर आप कहीं ना कहीं सर्च करते हैं तो इसका मतलब आप अपना जो मेन काम है, एक विद्यार्थी का सबसे ज़रूरी काम क्या होता है? आप बताइए, एक विद्यार्थी का सबसे ज़रूरी काम क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी काम और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आपको ये पता है, लेकिन आपने उस चीज़ को दबा रखा है। क्या चीज़ दबा रखा है? कि परीक्षा कभी होगी, रिजल्ट कभी आएगा, जॉइनिंग लेटर कभी आएगा, सिलेक्शन कभी होगा, मेरा नौकरी का दिन भी आएगा। आपने उस चीज़ को माना ही नहीं है। आप केवल ये मान रहे हैं कि मेरे साथ ही गलत होगा, मेरा ही सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा ही पेपर खराब होगा, मेरा ही पेपर होगा नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ही का सब कुछ खराब हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैक्सिमम बार आपके साथ वो चीज़ हो चुकी है, इसलिए आपके दिल में वो एक जगह बन चुकी है कि मेरा ही पेपर 10 साल में होगा, मेरे ही पेपर में सरकार टांग अड़ाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको एक पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, और ये पॉजिटिविटी ऐसे नहीं है कि धुएं में उड़ा दिया, मैंने बोल दिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप पॉजिटिव लेके मस्त फूलते जाओ। नहीं, ये रियल है। आपको पता है कि आपका फार्म गिरा हुआ है, आपको पता है कि साल 2 साल हो चुके हैं, आपको पता है कि जैसे रेलवे के एग्जाम का मैं एग्जांपल लेता हूँ, कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा एनटीपीसी के जस्ट बाद होनी ही होनी है। कोरोना अपनी जगह है, परीक्षा अपनी जगह है, सरकार कितना भी लेट करेगी लेकिन परीक्षा तो होगी। ऐसा नहीं है कि आपके सर के सारे बाल झड़ जाएंगे और तब जाके परीक्षा होगी, नहीं। परीक्षा थोड़ा सा डिले होता है। इस डिले को आप लोग एक
ऐसी चीज़ बना के पकड़ लेते हो कि चलो मैं कुछ और धंधा कर लेता हूँ, मैं कहीं फैक्ट्री में लग जाता हूँ जिससे कि कुछ पैसे आने लगे और जब परीक्षा होगी देखा जाएगा। लेकिन ये गलत है मेरे भाई। अगर आपने 10 फीट का गड्ढा खोद दिया है, 15 फीट पे आपका पानी है, आपको किसी ने बताया था कि 8 फीट पे आपका पानी निकल आएगा, आप 2 फीट एक्स्ट्रा खोद के भी पानी नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि आप इसको छोड़ के किसी मशीन को बुला के आप दोबारा गड्ढा खुदवाओगे, या आप इसको छोड़ के कहीं और गड्ढा खोदोगे 8 फीट का? नहीं ना। तो यही चीज है, आपको भी नहीं पता कि वो 15 फीट पे ही पानी है, मुझको केवल 6-7 फीट और खोदना पड़ेगा उसी जगह और पानी निकल आएगा। वही चीज आपके साथ है कि आपने जितनी तैयारी करी, जितना पढ़ाई किया, थोड़ा सा और प्रेशर झेलिए, थोड़ा सा और घर वालों की सुनिए, थोड़ा सा और समाज परिवार की सुनिए। आप पूरी फैमिली मिलकर 24 घंटे में एक टाइम भोजन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। साल 6 महीने तक एक टाइम भोजन करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस साल 6 महीने के बाद जब आपका रिजल्ट होगा, तब सोचिए कि आप 24 घंटे में कितनी बार सेब, अंगूर, पपीता अपने माँ बाप को खिला सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे हैं कि 10-12 हज़ार का जुगाड़ हो जाए यार, कि घर घर मेरा चलने लग जाए, और ये पता नहीं परीक्षा कब होगी यार, बहुत टेंशन हो रही है। बार बार अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, बार बार अगर कोई दोस्त नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूब पे जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है, गलती विद्यार्थियों की है कि बार बार उन लोगों की वीडियोस देख के आप अच्छा तो फील करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जब एक वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, 6 देखेंगे, और पूरा दिन आप वीडियोस देखते रहेंगे, और फिर कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा कि चलो एक मूवी देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे, खाना खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। हम्म? तो ये सारी समस्या सबके साथ है। लेकिन आपको ये चीज़ सोचनी है कि परीक्षा होगी। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि जब भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, जिनको मैं यूट्यूब के माध्यम से भी जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, वो रोज़ परेशान होते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं से मुझे फ़ोन मिला के कोशिश करते हैं कि यार डेट बता दो यार, अब तो तुम ही मेरा सहारा हो यार, किसी तरीके से बताओ। तो मैं भी कहीं ना कहीं डिप्रेस में आ जाता हूँ कि यार इनको मैं कैसे डेट बता दूँ, क्या ऐसा करूँ? देखो पिछले कई दिनों से मैं भी कोई वीडियोस नहीं डाल रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे मेरे साथ भी समस्या थी, तबीयत वगैरह खराब थी। मेरा जो डॉगी था वो गुजर गया, जो कि 12 साल से 13 साल से लगभग मेरे साथ था, तो मेरे पास भी समस्या थी। इसलिए मैं जब खुद मोटिवेट नहीं था तो मैं कहाँ से आपको चीज़ें बताऊँ। लेकिन अब जब मैंने देखा कि पानी सर से ऊपर हो गया है, कई लोग केवल वीडियोस ही देख रहे हैं। जैसे मैं अभी एक मुखर्जी नगर रूम पे गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे बंदे, और वो पूरे दिन 3-4 लोग हैं जो रेलवे ग्रुप डी में लगे हैं, एनटीपीसी में, उनकी ही वीडियोस देख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। मैं वहाँ पे पूरे दिन रुक के मैंने फील किया कि यार ऐसा कैसे काम चल सकता है इनको, ये लोग इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं, और उसके बाद अंत में आके ये हालत इनकी ढीली हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जब वो खबर सुनते हैं कि लॉकडाउन लग रहा है, कहीं नाइट कर्फ्यू लग रहा है, अब परीक्षा जून में होगी, जैसे अभी अखबार एक आया था तो उसमें बोल दिया कि जून में परीक्षा संभव है, लंबा खींचेगा। अरे भाई कितना भी लंबा खींचेगा। ये एंट ये एनटीपीसी की परीक्षा का एग्जांपल ले लेता हूँ कि एनटीपीसी में 35,000 लगभग पोस्ट है। क्या एनटीपीसी वाले इस फेज से नहीं गुजर रहे थे जिस फेज से आज ग्रुप डी वाले गुजर रहे थे ना? एनटीपीसी का प्री लगभग समाप्त हो चुका है, 99% समाप्त हो चुका है। 1% आज आखिरी जो छठा फेज है वो खत्म हो गया, और 7वां फेज शुरू होगा जिसमें बचे हुए बच्चे हैं उनका होगा। तो लगभग ये खत्म हो चुका है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि एनटीपीसी खत्म हो चुका है, जिसके बाद ग्रुप डी का पेपर लगना ही लगना है। पूरे देश में लॉकडाउन लगना संभावना बिल्कुल कम है कि पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगेगा, नहीं लगेगा। कहीं पे पार्शली लगेगा, कहीं पे वीकली लगेगा, कहीं पे नाइट लगेगा, लेकिन परीक्षा होगी। और आपको ये पता होगा कि महाराष्ट्र में, पुणे में लॉकडाउन के बाद भी एनटीपीसी की परीक्षा देने के लिए बच्चों को छूट दी गई थी कि अपना वो एडमिट कार्ड दिखाएंगे और परीक्षा देंगे, क्योंकि परिवहन के सारे साधन बंद नहीं किए जाएंगे। चाहे पूरा का पूरा कोरोना पूरे भारत में फैल जाएगा, लेकिन तब भी परिवहन के साधन खुले रहेंगे। जो भी काम जिनसे आर्थिक व्यवस्था चलेगी वो खुली रहेंगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। और आप ये सोचिए कि अगर ये सारी भर्तियां समय पे हो जाती तो इतना जो सैलरी दिया जाता, वो सैलरी का पैसा भी तो रेलवे का बचा है। हालांकि रेलवे ने कमाया नहीं है, लेकिन बच भी तो रहा है। तो जो काम 2020 में हो जाना चाहिए था,
जो काम 2019 में शुरू हो जाना चाहिए था वो काम 2021 में भी शुरू नहीं हुआ है, तो अब आप सोचिए कि अब आप कितना डिले कर सकते हैं। इम्पॉसिबल ही नहीं है कि अब ज़्यादा डिले होगा। आपके पास लगभग 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, इतना और आप किसी तरीके से जुगाड़ करके अपने आप को डायरेक्शन पे रखिए, पटरी पे रखिए, वे पे रखिए, भटकिए मत। अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे, डेट की वीडियोस देखते रहेंगे, कट ऑफ की वीडियोस देखते रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। आप उस दिन का इंतजार कीजिए। देखिए, एक कहावत है कि जो छोटा जानवर होता है जैसे कि कुत्ता है, उसके बच्चे साल भर में कई बार हो जाते हैं, लेकिन जो एक बड़ा जानवर जैसे हाथी है, उसके बच्चे कई साल में, मुझे पता नहीं, लगभग 1 साल 2 साल में होते हैं। लेकिन जब होता है तो सबको पता चलता है कि हाथी का बच्चा हुआ है। लेकिन जब एक छोटे जानवर का बच्चा होता है तो किसी को पता नहीं चलता। वही चीज़ आपके साथ है कि आपका जब सिलेक्शन होगा ना, तो बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस लगता है। आपके अंदर अगर पेशेंस है, आपके अंदर अगर बुद्धिमत्ता है, आपको कोई भटका नहीं सकता, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करो। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि यार अब कितना घर वाले, पिताजी का काम छूट गया है, रेंट पे रहते हैं, मकान मालिक परेशान कर रहा है, उसको रेंट देना है। मेरे भाई, सब चीज़ पॉसिबल है हर तरफ से। जब कोई चीज़ आपको मिलने वाली होती है ना, उससे पहले देखना कि आपको चारों तरफ से चुभन मिलेगी। इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि जब भी कोई चीज़ मिलने वाली होती है, उससे पहले आप देखना कि आपको चारों तरफ से आपको नोचा जाएगा, आपको तोड़ा जाएगा। इसका यही मतलब है कि आपको कुछ मिलने वाला है। और ये जो आखिरी समय आ गया है, इस समय में बहुत सारे लोग रण को छोड़ देंगे, वो रण में रहेंगे ही नहीं। लेकिन जो रण में रहेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको हिम्मत मिली होगी पढ़ने की। आप कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा। अगर आप फिर भी वीडियो के माध्यम में फंसे रहेंगे कि चलो ग्रुप डी का कट ऑफ देख लेते हैं, चलो वेस्टर्न मुंबई का कट ऑफ देख लेते हैं, हुबली का देख लेते हैं, कलकत्ता का देख लेते हैं, कौन सी बेस्ट किताबें हैं ये वीडियो देख लेते हैं, साइंस कैसे पढ़ें ये देख लेते हैं, मेरे भाई, वीडियोस बनाने वालों का काम है, वो बनाएंगे, वो गलत नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो केवल एक बार वीडियो देखा और अपने काम पे लगा है। लेकिन उसका यूज़ आप लोग किस तरीके से करते हैं, डेली वही देखते हैं। एक वीडियो देखा, इन्होंने साइंस में ऐसे बता दिया, चलो उनका देख लेते हैं, चलो इनका देख लेते हैं। ऐसे करने से आपका ही लॉस होगा। इसलिए केवल 24 घंटे में 2-4 वीडियोस देखिए, जिससे आपको आपका जो शरीर है वो तैयार हो सके पढ़ने के लिए, और उसके बाद पढ़ने लग जाइए। पूरे दिन अगर देखेंगे तो ये आपको लॉस पहुंचाएगा। ठीक है, और वॉइस में बहुत सारे लोग बता रहे थे कमी है, तो ये मैंने माइक का, अरे यार, माइक तो यहीं पे रखा है, पता नहीं आवाज़ कैसी आई है। ठीक है, माइक ये आगे रखा था। अगर वॉइस अच्छी आ रही थी तो प्लीज़ बताइएगा। फिर मैं आपको आज सेट नंबर 2 जीके का कराऊंगा और सेट नंबर 2 साइंस का कराऊंगा। ठीक है, और इन सब क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए, अवश्य आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद।